के लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। सोमवार को आई तेज आंधी पानी के बीच हुए वज्रपात से बीरदार प्रखंड में 5 लोग झुलसे, 3 की हो गई मौत। दवा का भंडारण व कालाबाजारी को रोकने के लिए डीसी ने किया टीम का गठन। कार्यपालक दंडाधिकारी व ड्रग इंस्पेक्टर ने किया दवा दुकानों का औचक निरीक्षण। नागरिकों की बेहतर सुविधा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर उपायुक्त ने किया आविष्कार डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन। कहा, जिले में डायग्नोस्टिक सेंटर खुलने से लोगों को होगी सुविधा। कोविड मरीजों को बेहतर चिकित्सीय उपचार एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपायुक्त ने किया रेफरल अस्पताल डुमरी का किया औचक निरीक्षण। केंद्र में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। और कोरोना काल में काम नहीं मिलने से गरीब माँ बेटी की माली हालत हुई खराब। मामले को संज्ञान में ले बीडीओ ने उपलब्ध करवाया खाद्य सामग्री। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह जिला अंतर्गत नागरिकों की सुविधा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर मंगलवार को उपायुक्त ने बरगंडा स्थित कृष्णा अपार्टमेंट में खुले आविष्कार डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उपायुक्त ने सर्वप्रथम डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालन को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिले में डायग्नोस्टिक सेंटर के खुलने से यहां के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि डायग्नोस्टिक सेंटर में अल्ट्रासोनोग्राफी, नामोग्राफी, सीटी स्कैन व अन्य जांच किया जा सकेगा। मरीजों को अन्य जिलों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, यहां उन्हें हर सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह गिरिडीह जिले के लिए एक बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप ही चार्ज लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा, अनावश्यक भीड़ न हो यह सुनिश्चित करें, साथ ही टेस्ट करने के दरमियान अनावश्यक भीड़ न लगे। मरीजों को जितनी जल्दी हो रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत डायग्नोस्टिक सेंटर का संचालन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखें कि कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित हो तथा डायग्नोस्टिक सेंटर में पर्याप्त मात्रा में फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर एवं हैंड वॉश की उपलब्धता सुनिश्चित करें, जिससे यहां आने वाले मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। नया डायग्नोस्टिक सेंटर आविष्कार डायग्नोस्टिक की आज शुरुआत हो रही है, जहां पर अल्ट्रासोनोग्राफी, मैमोग्राफी, HRCT स्कैन और विभिन्न किस्म के पैथोलॉजी का डायग्नोसिस की जाएंगी। यहाँ पर फुल टाइम रेडियोलॉजिस्ट और अदर एक्सपर्ट्स की मौजूदगी रहेगी। ये गिरिडीह जिले के लिए एक बड़ी सौगात है। यहाँ के मरीजों को, उनके परिवार वालों को अननेसेसरी जो दूसरे जिले जाने पड़ते थे विभिन्न टेस्ट के लिए, डायग्नोसिस के लिए, उनको जाना नहीं पड़ेगा और सभी के सभी टेस्ट यहीं पर बहुत आसानी से वह करवा सकते हैं। जो सरकार द्वारा निर्धारित दर है उसी दर पर यहाँ पे टेस्ट कराए जाएंगे और मेरी शुभकामनाओं के साथ साथ इस सेंटर को चलाने वाले लोगों के से यह उम्मीद भी रहेगी कि वह जितनी ज़्यादा सुविधा हो सकती है सुविधाजनक तरीके से पेशेंट्स को अटेंड करें, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी उनको रिपोर्ट्स उपलब्ध करा दें और कोशिश यही करें उन्हें यहाँ पर अनावश्यक रूप से वेट प्रतीक्षा नहीं करनी पड़े। कोविड के समय में प्रॉपर मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सकें। धन्यवाद। झारखंड में तीसरा ब्रांच हम लोगों ने चालू किया है। 2 ब्रांच ऑलरेडी हम लोग धनबाद में चला रहे हैं, तीसरा हम लोग ने यहाँ पे एज पर रिक्वेस्ट था हमारा गिरिडीह प्रशासन की ओर से कि HRCT के लिए CT स्कैन को जल्दी चालू किया जाए। गिरिडीह में जिला में पहला 64 स्लाइस का CT स्कैन है और हम लोगों ने वही रेट रखा जो सरकार ने आदेश दिया है, 2750 रुपये। ये सरकार के जो हेल्थ सचिव है उनका आदेश है कि हमें 2750 नहीं करना है 64 स्लाइस पे CT स्कैन, और वो हम कर रहे हैं। हमारा यही प्रयत्न रहेगा, कोशिश पूरा यही रहेगा कि हम जैसे HRCT करें और सेम डे रिपोर्ट देने की कोशिश रहेंगे। और जो सीरियस पेशेंट होंगे उन्हें हम लोग प्रशासन को भी अवगत करवाएंगे ताकि उनको बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल में जगह मिल सके। इसका ब्रांच और कहीं पे है क्या? नहीं, गिरिडीह में पहला यही है, इसके और धनबाद में 2 ऑलरेडी ब्रांच हमारा, आगे क्या में दूसरा बैंक में।
आगे क्या क्या सुविधा देने वाले हैं लोगों को? यहाँ पे पहला गिरिडीह में हम लोग मेमोग्राफी मशीन लेकर आए हैं जो ब्रेस्ट कैंसर का स्क्रीनिंग करेंगे। दूसरा यूरोफ्लोमेट्री का हम लोगों ने यहाँ सुविधा दिया है। पेशाब का किसी तरह का प्रॉब्लम होगा उसकी जांच हम लोग यहाँ कर सकते हैं। बाकी जो भी कार्डियोलॉजी को अल्ट्रासाउंड जो सारे मशीन यहाँ पे अवेलेबल है। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन कोविड मरीजों को बेहतर चिकित्सीय उपचार एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री राहुल कुमार सिन्हा ने रेफरल अस्पताल डुमरी का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य केंद्र में मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं, अस्पतालों में नॉर्मल बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड एवं वेंटिलेटर सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों में पेयजल व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ वैक्सीनेशन के लिए आने जाने वाले नागरिकों, खास करके बुजुर्ग व्यक्तियों के खास ख्याल रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जिले में वैक्सीनेशन एवं टेस्टिंग का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों को वैक्सीन दिया जा रहा है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों का कोविड-19 RT-PCR जांच किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, आईसीयू बेड एवं वेंटिलेटर की व्यवस्था को सुदृढ़ एवं बढ़ाया जा रहा है ताकि संक्रमित मरीजों को उचित स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जाए। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकता है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं व ससमय ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। पीरटार प्रखंड के बदगावा पंचायत के राजपुरा गांव में हुए वज्रपात में नीलकंठ राय, संजू देवी व खुशी कुमारी समेत 5 लोग झुलस गए। झुलसे लोगों को गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जिसमें से 3 की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राजपुरा गांव के किनारे नीलकंठ राय का घर बन रहा है। रविवार को घर की ढलाई हुई थी और सोमवार को छत पर प्लास्टर का काम किया जा रहा था। इसी दौरान वज्रपात हो गया। हादसे की सूचना पर मुखिया गिरिजा शंकर महतो, झामुमो युवा मोर्चा के जिला सचिव ओम प्रकाश महतो सहित काफी लोग जुट गए। इसके बाद सभी घायलों को निजी वाहन से पीरटार CHC भेजा गया। यहां से सभी को गिरिडीह रेफर कर दिया गया। घटना जैसे हो गया, हम लोग परसों दिन का जो घर ढलाई किए उसी में प्लास्टर कर रहे तो उसी अंदर में पानी पड़ रहा था, नीचे आ गया सब। हमारा जितना परिवार है, वो गांव का और लड़का है वो भी, तो उसके बाद उसी में हो गया घटना। अच्छा, आप परिजन के कौन हुए जो घटना? मुझे लगता है भाई लगता है कि वो भवासी में भाई। कल दोपहर 2-2:30 बजे के बीच की घटना है ना? उस समय घर पर थे या मतलब खेत में काम कर रहे थे? इन लोग घर काम कर रहे थे। काम करने के बाद पानी आ रहा, बारिश हो रही थी, इसके बाद नीचे नम गए। नया घाट ढाला हुआ था कल, परसों दिन और कल मैंने प्लास्टर गला मार रहा था। और कितने लोग इस घटना में इंजर्ड हुए हैं, मतलब घायल हैं? 5 घायल, 2 उधर, 3 उधर है, 2 उधर। 2 मतलब एडमिट है, मैंने ठीक है ना अभी? 2 घायल हैं, 3 की मृत्यु हुई। 29 अप्रैल से 6 मई तक चल रहे स्वास्थ्य सुरक्षा के दूसरे सप्ताह के मद्देनजर प्रशासन लगातार जिले भर में लॉकडाउन के गाइडलाइन के अनुपालन को लेकर सख्ती के साथ साथ लोगों से बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील कर रही है। बावजूद इसके शहर में 2 बजे के बाद भी लोग इधर उधर भटकते दिखाई देते हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करते हुए DSP संजय राणा ने शहर में मार्च करते हुए सभी से अपील किया कि जरूरी काम से ही घर से निकले, बेवजह बाजार में ना घूमे और सरकार के गाइडलाइन का पालन करें।
वहीं दूसरी ओर नगर थाना प्रभारी RN चौधरी ने भी शहर में बेवजह घूमते लोगों को चेताया और बेहद जरूरी काम हो तो ही घर से निकलने की बात कही। बार बार अनुरोध कर रही है कि आप लोग छोटे छोटे कामों के लिए घर से बाहर नहीं निकले। कृपया कर अपने घरों में रहें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, समाज को सुरक्षित रखें। यदि आप नहीं सुनते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं, सरकार के और प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करते हैं, तो आपके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप घर में रहें, छोटे छोटे काम के लिए आप घर से बाहर नहीं निकले। प्रशासन आपसे बार बार अनुरोध कर रही है कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहें। जोर शोरों से फैल रहा है और गिरिडीह जिला में भी काफ़ी जोर शोर से, पूरे भारतवर्ष के अलावे जो है गिरिडीह में भी काफ़ी जोर शोर से फैल रहा है। आए दिन लोग बता रहे हैं कि 10-12 व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है और हम लोग जो है लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि घरों से मत निकले, जो भी सरकार का आदेश है उसका पालन करें। कोरोना काल में दवा की कालाबाजारी व दवा की कमी न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सजग है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने इसको लेकर कार्यपालक दंडाधिकारी के नेतृत्व में एक उड़न दस्ता टीम गठित किया है। इसी के तहत कार्यपालक दंडाधिकारी धीरेन्द्र प्रसाद व ड्रग इंस्पेक्टर अमित कुमार के नेतृत्व में शहर के कई दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। बाजार में किन किन दवाओं की कमी है तथा दवाओं की कालाबाजारी को लेकर दवा दुकानदारों से जानकारी ली गई। इस बाबत ड्रग इंस्पेक्टर अमित कुमार ने आम लोगों से कहा कि दवा में कालाबाजारी हो रही है तो इसकी सूचना तुरंत दें, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा। कहा कि वर्तमान में दवा की कोई कमी नहीं है, साथ ही साथ कालाबाजारी की भी सूचना नहीं है। अगर कोई कालाबाजारी करते पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक उड़न दस्ता का गठन किया गया है, इसमें कार्यपालिक दंडाधिकारी महोदय सर और मैं औषधि निरीक्षक लगातार दवा की उपलब्धता के बारे में बाज़ारों में जानकारी ली जा रही है। हम लोगों के संज्ञान में अभी तक कोई भी दवा की कमी मार्केट में नहीं प्राप्त हुई है या ओवर प्राइसिंग या कालाबाजारी का कोई भी मामला संज्ञान में नहीं है। इसके लिए प्रशासनिक तौर पे हम लोग सजग हैं। किसी भी प्रकार की सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखने का हम लोग भी प्रयास रखते हैं और ये भी किया जाता है कि उस सूचना पर त्वरित कार्रवाई की। तो किसी भी प्रकार की सूचना देने वाले का हम लोग स्वागत करेंगे। अगर ऐसा होता है तो हम लोगों के संज्ञान में कहेंगे ऐसा कुछ नहीं। दवा की उपलब्धता के बारे में लोगों को कहना है, बाजार में किसी भी प्रकार के भयभीत होने की कोई जगह नहीं है। आराम से दवा मिल रहा है, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सबसे अच्छा सुरक्षा का भाव वही रहेगा हमारा। किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए या दवा में कहीं से भी लगे कि कुछ ओवर प्राइसिंग है या दवा नहीं मिल पा रहा है तो औषधि निरीक्षक कार्यालय को संपर्क किया जा सकता है। ऑक्सीजन की उपलब्धता भी पर्याप्त मात्रा में है। अभी सर के द्वारा CT स्कैन का भी निरीक्षण किया गया है, जहाँ भी सरकारी मूल्य पर लिया जा रहा है या सर का कुछ सजेशन भी रहा था जो उनको दिया गया है, तो एक स्वागत योग्य होगा। और सबसे बड़ा यही हमारा एक कहना होगा कि घर में रहें, ज़्यादा सुरक्षित रहें। गिरिडीह जिले के शहरी क्षेत्र के भंडारीडीह, बोडो, बिशनपुर, राजा बंगला क्षेत्रों में अधिक कोरोना व्यक्तियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने एवं कुछ संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु होने के पश्चात संबंधित क्षेत्र के चिन्हित स्थान को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसी निमित्त मंगलवार को बिशनपुर वार्ड नंबर 4 में वार्ड पार्षद मुजफ्फा मिर्जा और पप्पू ने अपनी निगरानी पूरे वार्ड में घूम घूम कर हर गली मोहल्ले में सैनिटाइजेशन का कार्य करवाया। इस दौरान वार्ड पार्षद मुजफ्फा मिर्जा ने कहा कि लगातार हमारे वार्ड में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इस दौरान नगर निगम के लोगों को जो सुविधा और सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है।
कहा कि नगर निगम द्वारा अभी रोज फॉगिंग मशीन चलाने का काम था, नियमित रूप से साफ सफाई कराना चाहिए था, लेकिन जब भी नगर निगम के अधिकारियों से बात करते हैं तो सभी व्यवस्था का ही रोना रोते हैं। अपने स्तर से जो हो पा रहा है वो लगातार कर रहे हैं ताकि लोगों को इस कोरोना जैसे महामारी से बचाया जा सके। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बिना जरूरत के घर से ना निकले और मास्क हमेशा लगा कर रखें। वार्ड नंबर 4 में इस महामारी को देखते हुए हम जगह जगह सैनिटाइज करवा रहे हैं, घूम घूम के देख रहे हैं। इस महामारी में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। हर जगह मेरे वार्ड में बहुत करीब आए दिन कुछ न कुछ आदमी मर रहा है, जिसके कारण हम लगातार लगे हुए हैं और अपने स्तर से हम हर जगह सैनिटाइज करा रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है कि नगर निगम में वो व्यवस्था पूरा नहीं हो पा रहा हम लोग का, और व्यवस्था नहीं रहने के कारण भी हम चाह के भी हम किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम बराबर फ़ोन करके बात कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह का बोलता कभी गाड़ी नहीं है, कभी ये नहीं, कभी वो नहीं है, जिसके कारण हमको काफ़ी दिक्कत हो रहा है। लेकिन हम जहाँ तक हमसे प्रयास हो रहा है, हम लगातार जनता के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इस बीमारी से सबको बचाया जा सके, और लोगों से अपील कर रहे हैं कि सब अपने अपने घरों में अच्छा से रहे और घर से बाहर नहीं निकले, और अगर बाहर निकले तो मास्क पहन के निकले और सैनिटाइज लेके निकले हाथ में। जैसे दवा रखता है हाथ में आदमी, इस तरह से सैनिटाइज लेके चले और बिना मास्क का बाहर नहीं निकले। मधुपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जेएमएम के हफीजुल हसन की जीत की खुशी में गिरिडीह जेएमएम जिला उपाध्यक्ष शफीक अंसारी, तीसरी में जेएमएम नेता रिंकू बर्नवाल के आवास पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ खुशी जताया। मौके पर शफीक अंसारी ने कहा कि हफीजुल हसन एक जुझारू एवं कर्मठ नेता हैं, जो मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह को 5292 मतों से हराकर अपनी जीत दर्ज किए हैं। वहीं जेएमएम नेता रिंकू बर्नवाल ने कहा कि झारखंड की मधुपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में मंत्री हफीजुल हसन जी के जीत से पूरा झारखंड के जेएमएम कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। इस दौरान नरेश वर्मा, मोहम्मद मुनीम, मोहम्मद असगर, करीम अंसारी आदि कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे। आज प्रखंड कमेटी तीसरी की ओर से जो मधुपुर उपचुनाव में पार्टी की जो जीत हुई है, उसकी खुशी में आपस में कार्यकर्ता मिलकर आपस में खुशी का इजहार किया। आज हम लोग क्षेत्र का भी कई गाँवों का, नैयारी, भुलगोडी, सकनाथ, कमरुआ, सारे कई गाँवों का मार्मन भी किया। लोगों से इस मधुपुर चुनाव हुआ, इस खुशी में अपने कार्यकर्ताओं का सब खुशी का इजहार किया गया। कमेटी मधुपुर विधानसभा सीट से हमारे मंत्री हफीजुल हसन भाई साहब, उनकी जीत की खुशी में हम लोग आज प्रखंड कमेटी आज हम लोग बैठक की है, जीत का खुशी मना है। और आज इस वैश्विक महामारी कोरोना में हम लोग लड्डू का वितरण, जो मतलब खुशी जाहिर करना था, आपस में लेन देन अभी नहीं करना है, खाना पीना नहीं है, इसलिए हम लोग इसको स्थगित किए हुए हैं। सिर्फ एक खुशी का जाहिर करते हुए हम लोग आज एक बैठक रखते हैं। तीसरे प्रखंड के चंदौरी गांव में कोरोना काल में काम नहीं मिलने से एक गरीब मां बेटी की माली हालत काफी खराब हो गई है। मामला संज्ञान में आते ही बीडीओ सुनील प्रकाश के निर्देश पर एमओ राजन कुमार ने उक्त परिवार को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया। पिता का साया कई वर्ष पहले हट जाने के बाद बेटी नीलम कुमारी का पालन पोषण उसकी मां मंजू देवी मजदूरी करके कर रही थी, लेकिन लॉकडाउन में कोई काम नहीं मिलने से खाने का टोटा हो गया। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो स्कूल के शिक्षक से बेटी नीलम ने चावल की मदद मांगी। इसके बाद शिक्षक ने मां बेटी की हालत की जानकारी प्रशासन को दिया। इसके बाद उन्हें एक पेटी चावल, आलू, चीनी, सरसों का तेल आदि कई सामग्री दी गई। पीड़ित महिला मंजू अपनी बेटी के साथ क्षतिग्रस्त एक कमरा में रहती है। शौचालय भी नहीं है। इनके पास लाल कार्ड है, जिससे महीने में 10 किलो चावल मिल जाती है,
लेकिन इस महामारी में रोजगार बंद होने से 10 किलो अनाज से रसोई नहीं चल पाती। ऐसे ही परिवार को अंत्योदय कार्ड विभाग द्वारा मुहैया करानी चाहिए। सरकार के अन्य कई योजना का लाभ ऐसे असहाय व लाचार परिवार को मिलना चाहिए। इधर एमओ राजन कुमार ने कहा कि तीसरी का पदभार संभालने के बाद सबसे पहले मंजू का लाल कार्ड बनाया। फिलहाल कोई यूनिट मेरे पास नहीं है, मुझे 1200 यूनिट मिला था और सारे कार्ड बन चुके हैं। आज का ये अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़ लाइन के वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।